कि जो प्रकृति है ना ये मेरी है, ये ज़मीन ही मैंने बनाई है। कॉलर ऊंचा करके दौड़ रहा है, देखो जी मेरे पास कितनी ज़मीन है, जायदाद है। इसी बेस पे हम अपने लड़कों की शादी करते हैं, लड़कियों की शादी करते हैं, तो वहाँ गड़बड़ हो जाती है। अनमोल, आप ही के जवाब से बहुत सी चीज़ें निकल के आती है और उसमें सबसे ऊपर आता है संतुष्टि। अंदर जो है दिल में, वहाँ आपको संतुष्टि मिले, सुख मिले। मैं छोटा था तो एक साधु के यहाँ माँ मुझे बोलती थी जाओ उनको खाना देकर आ जाओ। मैं खाना देने गया था तो उदास से ऐसे बैठे हुए थे और मेरे को पसंद करते थे कोई चित्र दिखाना, ऐसा करना। पता चला कि 5 दिन से भूखे थे और इसलिए भूखे थे कि गांव में लोगों ने, सेठ लोगों ने समझा कि वो पहुंचा देगा, वो पहुंचा देगा। जो जाते थे बोलते थे कल मैं खाना पहुंचा दूंगी या पहुंचा दूंगा। उस चक्कर में किसी ने भेजा नहीं। और जब नंबर आया, मैं जब खाना लेके गया तो वो 5वां दिन था उनका भूखे रहते हुए। ऐसे साधु को देखा। अब आपसे जो मैं प्रश्न करना चाहता हूँ या जो जनता चाहती है जानना, वो ये, आज जो बहुत पैसे वाले अखाड़े हैं, गाड़ियों में चलने वाले जो बहुत बड़े बड़े साधु हैं, ये साधु उनके मुकाबले में मुझे लगते ही नहीं है। कहाँ वो 5 दिन का भूखा साधु जो शांति से बैठा है और मेरे साथ खेल रहा है, और कहाँ ये साधु जो बड़े बड़े करोड़पतियों के यहाँ जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, आशीर्वाद देने जाते हैं। तो ज़रा समाज को इसमें भी आप रास्ता दिखाओ, क्या सच्चाई है? इस सवाल में ही आपको जवाब नज़र आ रहा होगा, आपको महसूस भी हो रहा होगा कि आप 2 चीज़ें एक साथ दिखा रहे हैं। मैंने कई बार कहा कि पैसा कमाना बुरी बात नहीं है। एक किसान जब अपने खेत को संभालता है, उस खेत में से फसल उगाता है, प्राप्त करता है और खाता है, तो उस इंसान को सिर्फ ये समझना चाहिए कि मैं अपने शरीर के लिए तो ये कर रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे आगे अर्थव्यवस्था बढ़ी तो किसान बेचता भी है, वहाँ से उसको अर्थ भी मिलता है। लेकिन कहीं वो ये सोचने ना लग जाए कि जो प्रकृति है ना ये मेरी है, ये ज़मीन ही मैंने बनाई है। कॉलर ऊंचा करके दौड़ रहा है, देखो जी मेरे पास कितनी ज़मीन है, जायदाद है। इसी बेस पे हम अपने लड़कों की शादी करते हैं, लड़कियों की शादी करते हैं, तो वहाँ गड़बड़ हो जाती है। कमाने में दिक्कत नहीं है, खूब कमाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, पदों पे बैठने में भी कोई दिक्कत नहीं है। संसारिक दुनिया की ड्यूटी आप करेंगे। तो ऐसे ही साधुओं के लिए उन बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठने में भी दिक्कत नहीं है, बड़े बड़े पैसे वालों के खाना खाने में भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उनके अंदर ऐसी फीलिंग आ रही है कि इससे हमारा फ़ायदा होगा, ये तो आपको वही बता पाएंगे। उनमें ऐसी फीलिंग आ रही है क्या? बाहर हो सकता है वो कुछ भी बोल दें, तो ये राज तो छुपा ही रह जाता है। अगर उनमें ये फीलिंग आ रही है कि इससे हमको कोई फ़ायदा होगा, तो हम उनके पीछे ही जाएं। हम हमारे जीवन का सारा हिस्सा पद, प्रतिष्ठा, गद्दी और पैसे वालों की तरफ ही निकालें, तो फिर उस साधु, उस संत के मन में कुछ और ही चल रहा है। हाँ, वो बात अलग है, किसी अमीर ने बुलाया है तो कोई अमीर बनना पाप नहीं है। बना होगा, किस तरीके से बना है वो एक अलग बात है। लेकिन उसके साथ साथ वो गरीब के पास भी जा रहा है क्या? उसके साथ साथ वो सामान्य दर्जे के पास भी जा रहा है क्या? तो जो भी संत है ना साहब, वो दिख जाता है और लोगों को पता भी चल जाता है। लेकिन कहा ना, चोर चोर मौसेरे भाई, लोगों को भी तो वही चीज़ चाहिए। जैसे सिनेमा पे लोगों को अपने जैसा हीरो चाहिए, अपने जैसी हीरोइन चाहिए, तो ऐसे ही संत भी उनको अपने जैसा चाहिए। ऐसे ही उनको स्कूल में टीचर भी अपने जैसा चाहिए। हर जगह उनको अपने जैसा व्यक्ति चाहिए। वो किसी रियल संत के जैसा नहीं बनना चाहते। जबकि हकीकत यह है, संतों ने संसारिक दुनिया के नियमों को उल्टा करके, सामाजिक सिस्टम को, सामाजिक संविधान कानूनों को उल्टा करके, उल्टे पथ पे चल के उनको रास्ता दिखाया है। लेकिन फिर भी वो उनको सल्टाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो चल बसते हैं तब उनको ध्यान आता है कि कोई हीरा है ना, उनकी ज़िंदगी के लिए कोई सूत्र देगा।